लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के एलूरू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सरकारी कार्गो बस से 22 लाख रुपए नकदी जब्त की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी पुलिस सक्रिय। पुलिस ने झांसी में एक युवक से जेवरात और कैश किया बरामद। मामले की जांच जारी। दिल्ली चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सीबीआई ने जयपुर में भी छापेमारी की और कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी। कुल्लू के गांव ठारी में 2 रिहायशी मकानों में लगी भीषण आग। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। ग्रामीण और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बिहार के भागलपुर में देर रात दिखा भीषण आग का तांडव। भागलपुर के नगर निगम परिसर में रखे कूड़े के ढेर में आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। बीच सड़क भीषण आग का तांडव दिखाई दिया। हल्की चिंगारी से गेहूं से भरे पिकअप वैन में लगी भीषण आग। बिजली के लटके हुए तार से चिंगारी ने पकड़ी आग। यूपी के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। पुलिस ने पंजाब से बिहार जा रही शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी धर दबोचा। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने युवक को गर्म तेल डाल दिया। हादसे में 2 लोग बुरी तरह झुलस गए। मामले में पुलिस ने 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। इधर यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन से बढ़ी दहशत। जम्मू के रामबन जिले में खूनी नाला के पास भूस्खलन की घटना हुई। भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर से यातायात हुआ ठप। फिलहाल ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वो हिरासत पे लगातार हैं। अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। यानी कोई राहत आज भी के कविता को नहीं मिली है। के कविता उस साउथ लॉबी से जुड़ी हुई है जिस पर कथित आरोप है कि 100 करोड़ के रिश्वत शराब घोटाले में कंपनियों को फायदा लेने के लिए दिया गया था। को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि इस तरीके से सियासत नहीं हो सकती। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ईडी के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए टीएमसी के निशाने पर आ गई है। पहले पूर्वी मेदिनीपुर में एक केस की जांच के लिए पहुंची एनआईए टीम पर हमला हुआ और अब उसी केस में टीएमसी नेता की पत्नी ने एनआईए अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए दीदी के निशाने पर आ गई। टीएमसी नेता की पत्नी ने मेदिनीपुर में एनआईए अधिकारियों पर उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया। एफआईआर में एनआईए अधिकारियों पर आरोप लगा कि एनआईए अधिकारियों ने जांच के नाम पर टीएमसी नेता मनोव्रता जाना की पत्नी का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया है। पश्चिम बंगाल में एनआईए के खिलाफ शिकायत। टीएमसी नेता की पत्नी ने किया केस। एनआईए की टीम पर उत्पीड़न का आरोप। आपको बता दें, टीएमसी नेता मनोव्रता जाना इस वक्त भूपति नगर ब्लास्ट केस में एनआईए की गिरफ्त में है और एनआईए के खिलाफ दर्ज कराया गया यह केस भी उसी से जुड़ा है जिसमें टीएमसी नेता मनोव्रता जाना की पत्नी मोना जाना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सुबह सुबह हम घर में सो रहे थे, तभी एनआईए की टीम दरवाजा तोड़कर घर में घुस आई। उन्होंने तलाशी के नाम पर पूरे घर में तोड़फोड़ की। उनके पति को गर्दन से खींचकर बाहर ले जाया गया। मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे गालियां दी गईं। एनआईए अधिकारियों ने मुझे लात मारी और मेरे कपड़े तक फाड़ दिए।
एनआईए के लोगों ने मुझे शारीरिक और मानसिक यातना दी है। इतना ही नहीं, टीएमसी नेता की पत्नी ने अपनी एफआईआर में एनआईए अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए अपने पड़ोस की महिलाओं के बयान का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि एनआईए अधिकारियों ने उन्हें बचाने आई पड़ोस की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। हालांकि भूपति नगर थाने में दर्ज कराई गई इस एफआईआर से पहले एनआईए पहले ही इस केस की जांच में रुकावट पहुंचाने और एनआईए की टीम पर हमला करने को लेकर केस दर्ज करा चुकी है। और बताया जा रहा है कि टीएमसी नेता की पत्नी की तरफ से एनआईए पर लगाए गए ये आरोप उसी का जवाब है। वहीं इस मामले पर अब बंगाल में सियासत गर्म है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेता अपने पाप छिपाने के लिए हथकंडे आजमा रहे हैं। एनआईए ने ही हमला किया है, एनआईए के ऊपर हमला नहीं हुआ है, उसी लाइन पे चल रहा है यहाँ पर कोई। ये तो पूरा ममता बनर्जी मास्टरमाइंड है। ये सारे जो वारदात हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में उसका मास्टरमाइंड है ममता बनर्जी। उनकी मदद से, उनके आश्रय प्रश्रय से पूरा घटना यहाँ पर घट रही है। आपको बता दें कि टीएमसी नेता की पत्नी की तरफ से लगाए गए ये आरोप उस घटना की अगली कड़ी है जिसमें शनिवार सुबह भूपति नगर ब्लास्ट केस की जांच करने गई एनआईए की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए पूर्वी मेदिनीपुर पहुंची थी। लेकिन इससे पहले कि एनआईए के अधिकारी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे पाते, भीड़ की शक्ल में आए हमलावरों ने एनआईए की टीम पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें एनआईए के 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि एनआईए की टीम तमाम अड़चनों के बावजूद 2 आरोपियों को हिरासत में लेने में कामयाब रही। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले की खबर जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक पहुंची तो बजाय वो घायल एनआईए अधिकारियों का हाल चाल लेती, वो उल्टा एनआईए पर ही सवाल उठाने लगी। জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরাত্রে পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে, শূন্য গুলি ছুটবে? बहरहाल घटना के 3 दिन बाद एनआईए अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को बीजेपी टीएमसी का स्टंट करार दे रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि ईडी के बाद केंद्रीय एजेंसी एनआईए को निशाना बनाने का यह मामला आगे आखिर क्या रंग अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। इधर अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है, जहां बीजेपी नेता दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि ये डराने धमकाने की कोशिश है, तोड़फोड़ करने के लिए दरअसल टीएमसी के कार्यकर्ता आए थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट